नमस्कार दोस्तों। कमरे में खिड़कियां बंद करके महेश आराम से बैठा हुआ था। गलती से उसने अंदर से दरवाजे की कुंडी लगाना भूल गया था। अचानक उसकी चाची अंदर आ गई और सामने का सीन देखकर वह तुरंत बाहर भाग गई। लेकिन उसने अपना काम रोकना जरूरी नहीं समझा। जब वह बाहर आई तो उसने महेश से पूछा, क्यों महेश, अंदर क्या कर रहे थे? महेश ने जवाब दिया, चाची आपको तो सब पता ही है, अब मुझे क्या बताना चाहिए? चाची बोली, ठीक है, लेकिन तुम्हें अपना काम बंद करना चाहिए था। महेश ने कहा, चाची मुझे क्या पता था कि आप उसी वक्त कमरे में आ जाओगी, वैसे भी मैं कुछ गलत नहीं कर रहा था। चाची बोली, वह बात नहीं है, लेकिन फिर भी तुम जानते हो कि जब भी कोई किसी को ऐसा करते हुए देखता है तो उसका मन भी वही करने का होता है। महेश ने मजाक करते हुए कहा, तो चाची आप भी आ जाया करो। चाची ने कहा, मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है, लेकिन तुम्हें तो पता ही है तुम्हारे चाचा कई दिनों से बाहर गए हुए हैं और मैं अकेले सब कैसे करूँगी? महेश बोला, चाची अगर आप बुरा न माने तो मैं आपकी मदद कर दूंगा, मैं आपके साथ अच्छे से वह सब काम कर सकता हूँ। चाची ने गुस्से में आकर कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया है। इससे पहले कि चाची और कुछ बोल पाती, महेश तुरंत वहाँ से भाग गया। वैसे भी वह पहले से ही अपनी चाची के साथ वह काम करना चाहता था, लेकिन उसे कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन आज चाची ने उसे देख लिया था, इसलिए उसने अपनी बात कह दी। उसे यह समझ में आ गया कि बात कहने का भी एक सही समय होता है और जब सही समय हो तो बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि उस समय बात पूरी होने के ज्यादा चांस होते हैं। एक रात चाचा और चाची छत पर काम कर रहे थे और महेश उन्हें देख रहा था। उसने कुछ देर तक खड़े होकर देखा जैसे उनके बीच कुछ हो रहा हो। महेश को चाचा चाची को देखकर बहुत मजा आ रहा था। चाचा अपनी पूरी मेहनत और लगन से काम कर रहे थे। महेश की अभी शादी नहीं हुई थी और वह 24 साल का था। उसकी चाची बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक थी और वह हमेशा उसके साथ मजाक मस्ती करती रहती थी। चाची और महेश के बीच एक अच्छे दोस्ती का रिश्ता था। जब चाची उसके घर में नई ब्याह कर आई थी तो उन्हें बहुत घमंड था और घमंड होना भी जरूरी था, क्योंकि वह किसी हीरोइन से कम नहीं थी। चाची की लंबाई काफी थी, उनकी आंखें गोल थी, रंग गोरा था और साइज भी बहुत अच्छा था। जब भी वह महेश की तरफ देखती थी तो उनकी निगाहें उसे चीर कर रख देती थीं। लेकिन जब भी वह कोई बात करते तो वह मुंह बनाने लगती थीं। तब से महेश को यह समझ में आ गया था कि चाची के अंदर खूबसूरती का घमंड भरा हुआ था। महेश के चाचा एक कंपनी में काम करते थे जो उनके घर से 25 किलोमीटर दूर थी, इसलिए उन्हें घर लौटने में आधी रात हो जाया करती थी और कभी कभी तो वह वहीं नहीं आते थे और कई दिनों तक वहीं रुक जाते थे, क्योंकि रोजाना आना जाना काफी मुश्किल हो जाता था। जब चाचा घर नहीं आते थे तो चाची अपने कमरे में अकेली रहती थी। महेश ने कई बार चाची को अकेले तड़पते हुए देखा था और उसे यह महसूस हुआ कि चाचा जितना प्यार चाची को देना चाहिए उतना प्यार वह उन्हें नहीं दे पा रहे हैं। यह बात उसे अच्छी तरह से समझ में आ गई थी। एक दिन सुबह महेश ने देखा कि चाची बहुत उदास लग रही थीं। उसने उनसे पूछा, चाची क्या हुआ, आप इतनी उदास क्यों हो? तब चाची बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। महेश ने तुरंत उनके लिए मेडिकल से दवा ला कर दी और चाची दवा खाकर अपने कमरे में चली गयी। थोड़ी देर बाद महेश उनकी तबीयत के बारे में पूछने उनके कमरे में गया तो देखा कि चाची को काफी बुखार था। तब उसने पूछा, चाची आज चाचा घर आएंगे या नहीं? चाची बोली, वह ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं। यह सुनकर महेश ने सोचा कि अब क्या किया जाए। चाची की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसे याद आया कि उसके एक दोस्त के पापा डॉक्टर हैं। उसने तुरंत अपने दोस्त को फोन किया और कहा, भाई तुझे एक काम करना है। दोस्त ने पूछा, हाँ भाई बताओ क्या काम है? तब महेश ने कहा, तू जल्दी से अपने पापा को मेरे घर भेज दे, मेरी चाची की तबीयत बहुत बिगड़ रही है। तभी वह बोला, ठीक है भाई, मैं अभी भेज रहा हूँ। इसके कुछ ही देर बाद डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर ने चाची को एक इंजेक्शन लगाया और कुछ दवाइयाँ लिख कर दी। करीब 1 घंटे बाद चाची को आराम मिलना शुरू हो गया। अगले दिन सुबह जब महेश बाथरूम जा रहा था तो चाची ने उसे बुलाया और कहा, महेश 1 मिनट
मेरे पास आओ। जब वह उनके पास गया तो चाची बोली, प्लीज मुझे माफ कर दो। महेश ने पूछा, किस बात के लिए? तो चाची बोली, जब से मैं इस घर में आई तब से एक बार भी मैंने तुमसे सीधे बात नहीं की, लेकिन तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। महेश ने कहा, चाची कोई बात नहीं, मैं तो आपको अपना ही मानता हूँ। फिर महेश ने सोचा कि शायद यह सही समय है अपनी दिल की बात कहने का, लेकिन उसने सोचा कि अभी चाची ने मुझसे बात करनी शुरू की है तो जल्दी में अपनी बात कहना ठीक नहीं होगा, कहीं ऐसा न हो कि चाची नाराज हो जाएं। इसलिए उसने सोचा कि पहले चाची का और ज्यादा प्यार पाना पड़ेगा, फिर अपनी बात कहना सही रहेगा। इसके बाद महेश और चाची के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। महेश अब चाची की हर बात मानने लगा और जो भी काम वह कहती वह तुरंत कर देता था। इस कारण चाची भी अब महेश की ओर थोड़ी आकर्षित होने लगी थी। एक दिन चाची ने महेश से कहा, महेश तुम्हारे चाचा तो कभी कभार ही घर आते हैं, तुम रात को मेरे कमरे में आ जाया करो, हम दोनों बातें करेंगे या एक साथ बैठकर फिल्म देखेंगे। अकेले मेरे कमरे में दिल नहीं लगता। महेश ने अपने मन में सोचा, लगता है चाची मुझे हिंट दे रही है, अब मेरी बात कहना और भी आसान हो गया है। फिर वह चाची के कमरे में गया। चाची घर का कुछ काम कर रही थी। चाची को देखकर महेश का मन मचलने लगा और वह अपने फोन में वीडियो देखने लगा। वीडियो की आवाज पूरी कमरे में गूंज रही थी और उसने अपने चेहरे को कमरे के गेट की ओर कर रखा था ताकि बाहर से कोई आ रहा हो तो उसे पता चल सके। लेकिन फिर महेश अपनी मस्ती में वीडियो देखने में खो गया और उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि चाची कब कमरे में आ गई। चाची धीरे से आकर वीडियो देखने लगी, लेकिन महेश को इसका पता नहीं चला। फिर चाची ने हल्की खांसी मारी और जब महेश ने वीडियो से नजर हटाई तो देखा कि उसकी चाची हंसते हुए पीछे खड़ी थी। महेश घबराते हुए जल्दी जल्दी वीडियो बंद किया और बिल्कुल घबरा गया। चाची ने उसके कान पकड़कर पूछा, अब क्यों बंद कर दिया? क्या तू डर गया? महेश ने थोड़ी हंसी में पर घबराते हुए जवाब दिया, हाँ चाची, डर तो लगता ही है जब कोई वीडियो देखते हुए पकड़ ले। चाची ने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा, अच्छा अब तुझे डर लग रहा है? उस समय क्या डर नहीं लगा था जब कमरे में वीडियो चलाए बैठा था? महेश ने झेंपते हुए कहा, चाची बस क्या बताऊं, कमरे में पता नहीं क्या होता है, जब अकेले होते हो तो मन मचलने लगता है। इतना कहकर वह चाची का हाथ पकड़कर बिस्तर पर बैठ गया और धीरे से बोला, चाची मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर मैं बोल दूं तो क्या आप बुरा तो नहीं मानोगी? चाची ने स्नेहपूर्वक कहा, तू जो कहना चाहे कह दे, मैं बुरा नहीं मानूंगी। अगर मुझे बुरा मानना होता तो जो हरकत तूने की थी उसे देखकर तो मैं तेरी शिकायत तेरे चाचा से कर देती। यह सुनकर महेश ने नजरें झुका ली, फिर धीमी आवाज में बोला, चाची जब आप पहली बार इस घर में आई थी तभी से आप मुझे बहुत पसंद हो। चाची मुस्कुरा उठीं और बोली, अच्छा जी, तो फिर बताओ अब क्या करें? तो महेश ने कहा, चाची मैं तुम्हारे साथ एक बार। चाची बोली, लेकिन महेश यह कैसे हो सकता है? अगर तुम्हारे चाचा को पता लग गया तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। महेश ने कहा, चाची हम घर वालों से छुपकर यह सब करेंगे। चाची बोली, नहीं मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती। महेश ने फिर कहा, चाची मैं आपसे वादा करता हूँ कि यह बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगी, किसी तीसरे व्यक्ति को कुछ नहीं पता चलेगा। चाची बोली, लेकिन महेश मैं तुम्हारी चाची हूँ। महेश ने जवाब दिया, तो क्या हुआ, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। तभी चाची बोली, तू तो जानता ही है तेरे चाचा आधी रात को घर आते हैं, थके हारे होते हैं और कभी कभी मुझे खुश करने की कोशिश करते हैं। महेश ने कहा, मुझे चाचा के बारे में सब कुछ पता है, मैं यह भी जानता हूँ कि आप सिर्फ दिखावा करती हैं कि आप खुश हैं। यह सुनकर चाची का चेहरा उतर गया। महेश ने चाची के चेहरे की उदासी देखी और उसे सच का एहसास हुआ। चाची बोली, महेश तुम सही कह रहे हो, बस टाइम पास हो रहा है, मैं तुम्हारे चाचा के साथ खुश नहीं हूँ। वो सिर्फ यही बहाना बनाकर जल्दी सो जाते हैं कि वो बहुत थके हुए हैं। अब मैं उन्हें फोर्स नहीं कर सकती कि वो मेरी भी परवाह करें। वो तो तब ही प्यार करते हैं जब उनका मूड होता है, लेकिन मुझे कभी यह नहीं लगता कि वो मेरा ख्याल रखते हैं। चाची की बातों को सुनकर महेश चौंक गया और बोला, चाची तभी तो मैं आपकी इतनी फिक्र करता हूँ और तभी तो मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको खुश कर सकता हूँ। महेश ने चाची की आंखों में गहराई से झांका और बोला, चाची मैं आपकी हर भावना हर दर्द को समझता हूँ। चाची ने उसका हाथ अपने हाथ
हाथों में लेकर जोर से दबाया। उस पल महेश को एहसास हुआ कि चाची अंदर ही अंदर कितनी व्याकुल थीं। चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, महेश, तुम मेरी इतनी गहराई से समझते हो, तुम कितने समझदार हो गए हो, पर मैंने तुम्हारी तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। महेश ने सिर झुकाकर कहा, हाँ चाची, मैं आपको पूरी तरह समझता हूँ। चाची ने एक लंबी सांस ली और बोली, चलो मैं सोचकर बताती हूँ। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली गयी। जिस तरह से चाची ने उसे छोड़कर जाने का तरीका अपनाया, वह महेश को अखर गया। उसका मूड खराब हो गया। वह सोचने लगा, शायद अभी कुछ नहीं हो सकता। अगले दिन सुबह नहा धोकर जब वह बाथरूम से बाहर निकला, तभी चाची सामने आ गईं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आज तो बड़े स्मार्ट लग रहे हो महेश। पर महेश ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। वह चाची से नाराज था। थोड़ी देर बाद चाची उसके कमरे में आई और पूछा, क्या हुआ, क्या तुम मुझसे नाराज हो? महेश ने झल्लाकर कहा, आप जाइए और अपना काम कीजिए, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। यह कहकर वह घर से बाहर निकल गया। शाम को जब वह लौटा तो देखा कि चाचा भी घर आ चुके हैं। उसका मन और भी बुझ गया। अब तो मेरा सपना सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा। चाचा ने उसे देखकर पूछा, महेश, सब ठीक तो है? महेश ने बिना किसी उत्साह के जवाब दिया, हाँ ठीक हूँ, और सीधा अपने कमरे में चला गया। रात के खाने पर सब एक साथ बैठे। महेश चाची की ओर देख रहा था और चाची भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। वह धीरे से उसे चुप रहने का इशारा कर रही थी। चाचा खाना खाकर बाहर चले गए, पर महेश धीरे धीरे खाना खा रहा था। चाची उसके पास आकर बोली, क्या बात है महेश, क्या तुम मुझसे नाराज हो? महेश ने सीधे जवाब दिया, हाँ। चाची ने कहा, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? यह सब गलत है। महेश ने आवेश में कहा, इसमें गलत क्या है? चाची ने ठंडे स्वर में कहा, जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ। महेश ने जवाब दिया, मैं सोऊं या न सोऊं, आपको क्या, मैं आज रात छत पर बैठा रहूंगा। यह कहकर वह अपने कमरे में चला गया। उसने मन ही मन ठान लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना सपना पूरा करके ही रहूंगा। जब सब सो गए तो महेश ने जानबूझकर अपने कमरे का दरवाजा खोला ताकि चाची को पता चले कि वह छत पर जा रहा है। वहां पहुंचकर वह कुछ देर बैठा रहा। तभी पायल की आवाज सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो चाची छत पर आ रही थीं। वह उसके पास आकर बैठ गईं और बोली, तुम पागल हो गए हो क्या? इतनी रात को छत पर क्या कर रहे हो? महेश ने ठंडे स्वर में कहा, मेरी मर्जी, मैं जहाँ चाहूँ बैठूं, आप नीचे जाइए। चाची ने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया और धीरे से बोली, महेश, अंदर से मैं भी तेरे साथ हूँ। वह थोड़ी देर रुकी, फिर बोली, लेकिन अभी हम वह कदम नहीं उठाएंगे, यह हम दोनों के लिए ठीक नहीं। पर जो तू मेरे साथ करना चाहता है वह एक दिन जरूर होगा, बस थोड़ा सब्र कर। चाची की बात को उसने समझ लिया और कहा, ठीक है चाची। अगली सुबह चाची ने गंभीरता से कहा, महेश, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी। सुबह होते ही महेश और चाची चाय पी रहे थे कि तभी चाचा आए और गंभीर स्वर में बोले, मैं तुम दोनों को एक बात बताने आया हूँ। अब मैं काफी समय के लिए घर से बाहर रहूंगा। ऑफिस के काम से मुझे 3 महीने के लिए दूसरे शहर जाना है। उन्होंने महेश की तरफ देखते हुए कहा, महेश, अब इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है, अपनी चाची का ख्याल रखना। महेश ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, चाचा जी आप निश्चिंत रहें, मैं घर और चाची का पूरा ध्यान रखूंगा। चाचा संतुष्ट होकर चले गए और महेश उन्हें स्टेशन छोड़ने गया। जब महेश घर लौटा तो चाची उदास बैठी थी, आंसू बहा रही थी। महेश ने पूछा, चाची आप क्यों रो रही हैं? चाची ने दुखी स्वर में कहा, तुम्हारे चाचा पहले ही कम आते थे, अब तो 3 महीने के लिए चले गए। उनका दुख देखकर महेश ने उन्हें सांत्वना दी, चाची, चाचा को जाना ही था, लेकिन मैं यहाँ हूँ ना, आप अकेली नहीं हैं। यह कहते ही चाची ने महेश को गले से लगा लिया। उस पल के बाद दोनों के बीच एक नया रिश्ता बनने लगा। चाची का दुख धीरे धीरे खुशी में बदल गया। महेश ने भी उन्हें पूरा साथ दिया, जिससे चाची को वह स्नेह और सुकून मिला जिसकी वे लंबे समय से तरस रही थीं। रात भर दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाया। सुबह जब चाची उठीं तो उनके चेहरे पर एक नई चमक थी। उन्होंने मोहित का हाथ थामकर कहा, महेश, तुमने मुझे जो खुशी दी है वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। महेश ने मुस्कुराते हुए कहा, चाची, आपकी खुशी ही मेरी खुशी है।
उस दिन के बाद से महेश ने अपनी चाची के कमरे में उनके साथ ही सोना शुरू कर दिया और अब वह दोनों रोजाना खुश रहने लगे। यह कहानी हमें हमारे एक दर्शक ने भेजी थी, जिनके जीवन में यह घटना घटित हो चुकी है। उन्होंने कहा था कि उनकी स्टोरी सभी दर्शकों को सुनाई जाए और उनके नाम को गुप्त रखा जाए, इसलिए हम यह कहानी आप सभी के बीच प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जिसे आप दूसरों से शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। हम आपकी कहानी को अपने चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी प्रकार की अनैतिकता या अश्लीलता को बढ़ावा देना नहीं है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य समाज में जागरूकता फैलाना है। हम इस कहानी के जरिए अपने दर्शकों को यह शैक्षिक संदेश देना चाहते हैं कि ऐसे मुद्दों के प्रति सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और हमेशा जागरूक रहें। मिलते हैं आपसे किसी और ऐसी कहानी में। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर? कृपया कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब